नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। साथियों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं हम मोटिवेशनल आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। आज की कहानी का टाइटल बहुत ही प्यारा है। साथियों, आज की कहानी का टाइटल है, आखिर किस श्राप की वजह से स्त्रियां हो जाती हैं गर्भवती। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। आखिर किस श्राप के कारण औरतें हो जाती हैं गर्भवती। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि इसके पीछे का रहस्य क्या है, किस श्राप के कारण स्त्रियां हो जाती हैं गर्भवती। जी हाँ साथियों, यही जानने के लिए हमारी इस वीडियो में एंड तक बने रहिए दोस्तों। आइए साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। तो साथियों, आपके लिए बता दें, बहुत समय पहले की बात है। एक समय की बात है, भोलेनाथ और माता पार्वती एक पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी साथियों, उधर से नारद जी गुजर रहे थे और नारायण नारायण करते हुए, नारायण का जाप करते हुए साथियों वह जा रहे थे। तभी साथियों, अचानक से उन्हें पृथ्वी लोक की याद आ जाती है और वह पृथ्वी लोक पर देखते हैं कि बहुत सारी स्त्रियां गर्भ धारण किए हुए हैं और वह इसी सोच में पड़ जाते हैं, आखिर यह सब क्या हो रहा है और ये सब स्त्रियां ही क्यों गर्भवती हैं। तभी दोस्तों, तभी साथियों वह इस तरह सोच करके वह भोलेनाथ के पास पहुंच जाते हैं और भोलेनाथ से कहने लगते हैं, हे भोलेनाथ जी, आप मुझे एक बात बताने का कष्ट कर लें। मेरे मन में एक शंका हो रही है, वह एक विचार उठ रहा है। तभी भोलेनाथ कहने लगते हैं, कहिए नारद जी, क्या विचार लेकर हाजिर हुए हो। तभी दोस्तों, भोलेनाथ से वह नारद जी कहने लगते हैं कि हे भोलेनाथ जी, मेरे मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर स्त्री क्यों गर्भवती होती हैं। आखिर स्त्रियों में ही गर्भ की उत्पत्ति क्यों होती है। इस संसार में केवल स्त्रियां ही गर्भ धारण क्यों करती हैं। इसके पीछे का रहस्य क्या है, यह कष्ट स्त्रियों को क्यों सहन करना पड़ता है। तभी दोस्तों, वह भोलेनाथ कहने लगते हैं कि हे नारद जी, आपने यदि यह प्रश्न किया है तो इसका उत्तर मैं जरूर दूंगा। और तुम्हें एक बात बता दूं, इस कहानी को आप ध्यान से सुनना। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा और यह कहानी आप बहुत ही प्यार से सुनना। कहा जाता है कि यह कहानी जो भी स्त्री या पुरुष सुनते हैं उनके लिए बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। तभी दोस्तों, तभी साथियों, वह नारद जी उनसे कहने लगते हैं, स्वामी आप सुनाइए, मैं आपकी कहानी सुनने के लिए तैयार हूँ। तभी साथियों, वह भोलेनाथ जो थे वह उन नारद जी से कहने लगे कि बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि की रचना वही थी। उस समय की बात है कि जब ब्रह्मा जी जो थे, उन ब्रह्मा जी से पुलस्त्य का जन्म हुआ था। क्योंकि और वह पुलस्त्य इतना शक्तिशाली था, वह बहुत ही अत्यंत शक्तिशाली था और उन्हें अनेक प्रकार की विद्याएं ब्रह्मा जी ने उन्हें दी थी। तभी साथियों, वह ब्रह्मा जी ने उस पुलस्त्य को किसी एक पर्वत पर तपस्या करने के लिए भेज दिया था। तभी साथियों, उस पर्वत पर उसने अपना आसन बनाया और वह तपस्या करने लगा। तभी साथियों, पहले एक बात हुआ करती थी कि यदि कोई तपस्या करता था तो उसकी तपस्या भंग करने के लिए बहुत सारी अप्सराएं आया करती थीं। क्योंकि साथियों, उन्हें लगता था कि यदि हम इनकी तपस्या भंग कर दें तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उन्हें तपस्या भंग करने में बहुत ही संतुष्टि मिलती थी और किसी के दाब धौस में भी वह आ जाया करती थी। वह किसी के कहने पर भी ऐसा कर दिया करती थी साथियों। तभी साथियों, वह उस पर्वत पर तपस्या कर रहे थे तो इस प्रकार वहाँ पर बहुत सारी अप्सराएं आती हैं और वह उन्हें सताने के कष्ट करने लगते हैं। उनका रहस्य यह था साथियों कि वह अप्सराएं जो थीं, वह पुलस्त्य को उनकी तपस्या भंग करने को तैयार हुई थीं और वह उनकी तपस्या भंग करना ही चाहती थीं। तभी साथियों, यह बात जब ब्रह्मा जी को पता चलती है, तभी साथियों वह ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर के सभी अप्सराओं के लिए एक चेतावनी दे दी कि आज के बाद जो भी प्राणी उनके सामने आएगा और उनकी तपस्या भंग करना चाहेगा, वह गर्भ धारण करेगा।
वह उनकी तपस्या भंग करना चाहेगा, वही गर्भ धारण करेगा। तभी साथियों इस तरह ब्रह्मा जी की बात सुन करके वह सभी भयभीत हो जाते हैं। तभी साथियों भोलेनाथ कहने लगते हैं कि हे नारद जी, आप ध्यान से सुन रहे हो? तभी वह कहते हैं हाँ भोलेनाथ, हम सुन रहे हैं। तभी साथियों वह वहाँ से चले जाते हैं। एक समय की बात थी, उसी पर्वत पर किसी नाम की एक कन्या जो थी वह उसी स्थान पर पहुंच जाती है, क्योंकि उसे उस श्राप के बारे में कोई भी पता नहीं था। वह साथियों अपने सहेलियों को खोजते खोजते उसी स्थान पर पहुंच जाती है जहां पर वह तपस्या कर रहे थे। तभी साथियों वह इस तरह अपने सहेलियों को खोजते खोजते उन्हीं के पास पहुंच जाती हैं और उन्हीं के सामने खड़ी हो जाती हैं। जैसे ही उस पुरुषोत्तम का चेहरा उभरता है, उसकी आंखें खुलती हैं, तो उसकी निगाहें उस स्त्री पर पड़ जाती हैं। उस लड़की पर पड़ करके उसकी दृष्टि से वह उसका कलर जो था शरीर का वह पीला पड़ने लगता है, वह पीली पड़ने लगती है साथियों। और साथियों उसी क्षण वह गर्भवती हो जाती है। तभी साथियों वह हरवीर बुआ जो थी वह बहुत ही घबरा जाती है उस तरह का उसका जिस्म देख करके। तभी साथियों उसकी सहेली के लिए उसकी बुआ ने सारी बात बता दी और वह उसकी सहेली जो थी उसके पिता के घर लेकर उसे वापस चली गई। वहां पर जाकर के हरवीर बुआ ने उसे सारा वृतांत सुना दिया साथियों। तभी साथियों उस महर्षि ने अपनी दृष्टि से सब कुछ देख लिया और वह सब कुछ जान गए कि आखिर एक पुरुषोत्तम के श्राप के कारण यह सब हुआ है। और इससे वह अत्यंत दुखी होकर के वह अपनी कन्या को लेकर के उसी पर्वत पर जा पहुंच जाते हैं। वहां पर उस पुरुषोत्तम को देख करके नमस्कार किया और क्षमा याचना करने लगी। तभी साथियों वह कहने लगे कि हे प्रभु, आप तो स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और आप भला ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मेरी पुत्री से एक अनजाने में अपराध हो गया है। वह आपके कहे गए वचन से अनजान थी, आपके श्राप के कारण वह मेरी पुत्री गर्भवती हो गई है। यह संसार की पहली औरत है जो गर्भवती बनी है कि हे मुनिवर, मेरी पुत्री से कौन विवाह करेगा, इसे तो एक कलंक लग जाएगा। तभी भोलेनाथ कहने लगते हैं ब्रह्मा जी, आप ध्यान से सुनो। तभी वह कहने लगे कि अब इससे कौन विवाह करेगा, यह तो गर्भवती हो गई है, इसको कलंक लग गया है। तभी वह बहुत ही ज़्यादा स्तुति करने लगी। उसके बाद में वह पुरुषोत्तम कहने लगे कि हे ऋषिमुन, तुम घबराओ मत, कोई बात नहीं है कि मेरी दृष्टि से यह गर्भवती हुई है तो मैं इससे विवाह करूंगा, आज से यह मेरी पत्नी रहेगी। तभी साथियों इस तरह उन्होंने एक पत्नी के रूप में उसे स्वीकार किया। तभी साथियों उसकी पत्नी पुरुषोत्तम की उसी के साथ रहने लगी और सच्चे दिल से उसकी सेवा करने लगी। तभी वह इतनी सेवा कर दी उन्होंने और वह पुरुषोत्तम जो थे उनके सेवा भाव और उनसे बहुत ही प्रसन्न हुए और वह कहने लगे कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुआ और आज मैं एक वरदान देता हूँ आपके लिए, मेरे समान पुत्र की उत्पत्ति होगी आपके गर्भ से। जिस समय मेरे पास आई थी तुम, उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने उन वेदों का श्रवण कर लिया है, इसीलिए तुम्हारा पुत्र जो है वह चारों वेदों में एक होगा। तभी भोलेनाथ कहने लगते हैं सुनते रहना। तभी नारद जी कहते हैं हाँ मैं सुन रहा हूँ, वह संसार को ज्ञान प्रदान करेगा। फिर साथियों कुछ समय बाद उस देवी बुआ ने एक अत्यंत विशाल को एक पुत्र को जन्म दिया था। तभी साथियों उस पुरुषोत्तम के कहने पर उसका नाम विश्रामा रख दिया गया था साथियों, क्योंकि साथियों महर्षि जो थे वह पुरुषोत्तम के समान ही थे। तभी साथियों उसकी इस तरह सफलता देख करके, उनको इतना स्वभाव भाग्यशाली देख करके, और वह साथियों बहुत ही धर्म का पालन करने वाले थे, उनकी कीर्ति और महानता को देखते हुए साथियों महर्षि भारद्वाज ने अपनी पुत्री का विवाह उन्हीं के साथ में कर दिया। तभी साथियों उस स्त्री के भी गर्भ से एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम मुंडा भांडा रख दिया गया था साथियों। फिर उन्हीं का दूसरा नाम कुबेर है साथियों। तभी साथियों कुबेर से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने उन्हें भी वरदान दिया था कि उन्हें उत्तर दिशा का धन अध्यक्ष बना दिया था साथियों। आखिर साथियों उनके मन के अनुसार चलने वाला पुस्तक विमान उन्होंने बना दिया था। तभी महर्षि साथियों विश्रमावा की दूसरी पत्नी का नाम कैकसी था, क्योंकि साथियों
फिर वहीं पर बात आ जाती है। भोलेनाथ कहते हैं, एक समय की बात है कि मैंने इन पार्वती को हट करते देखा, तो उनके लिए मैंने एक महल, शानदार महल बनाया था, क्योंकि यह उस समय बहुत ही हट कर रही थी। तभी उस गृह प्रवेश के समय आरसी विश्रामा को भी उसके लिए निमंत्रण दिया था। तभी साथियों भोलेनाथ कहने लगते हैं कि आरसी विश्रामा अपनी पत्नी को लेकर के उस महल में गए थे। जब भगवान भोलेनाथ ने आरसी विश्रामा को दान मांगने को कहा, तो विश्रामा की दुष्ट कैकसी पत्नी ने छल से लंका मांगने के लिए उन्हें बेबस कर दिया था साथियों। तभी भोलेनाथ कहने लगते हैं कि मैं तो आखिर भोलेनाथ हूँ, मैंने तो उन्हें दान में लंका दे दी थी। तभी माता पार्वती को अत्यंत क्रोध आ जाता है साथियों, और उन्होंने कैकसी को श्राप देते हुए कहा कि आज तुमने जिस मेरे पति से सोने की लंका को मांगा है, आखिर वे ही एक दिन तुम्हारी सोने की लंका को जलाकर खाक कर डालेंगे। इस तरह साथियों वही लंका उस कुबेर को प्रदान कर दी जाती है। वह सोने की लंका जो थी कुबेर से उस रावण ने छीन ली थी, जो केकसी का पुत्र था साथियों। और साथियों उस बजरंग बली को तो आप जानते होंगे, हनुमान जी ने ही उस लंका को जलाकर खाक कर दिया था। तभी साथियों भोलेनाथ कहने लगे कि हे नारद जी, आप ये समझ गए कि पुरुषोत्तम के श्राप के कारण स्त्रियां गर्भवती हो जाती हैं। क्योंकि साथियों भोलेनाथ कहने लगते हैं कि उन ब्रह्मा जी ने जो स्त्री के लिए दर्द सहने का बनाया है, वह 50 गुना तो मनुष्य के लिए है, तो उससे दोगुना 100 गुना स्त्री के लिए गर्भ, मतलब उनके लिए दर्द सहने का बनाया गया है। तभी साथियों वह भोलेनाथ कहते हैं कि स्त्री सबसे महान है, इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इस स्त्री को ही कहा गया है। तो नारद जी कहने लगे कि मैं समझ गया हूँ भोलेनाथ, आप यहीं पर समाप्त कीजिए कहानी को। तभी भोलेनाथ कहते हैं कहानी भी यहीं पर समाप्त होती है, आप उम्मीद करते हैं जान गए होंगे। तभी साथियों वह ब्रह्मा जी कहते हैं, धन्य हो प्रभु, धन्य हो भोलेनाथ, आपकी माया अपरंपार है, आपकी इस कहानी से मुझे बहुत बड़ी सीख मिली। तभी साथियों वह भोलेनाथ कहते हैं कि आप समझ गए। तभी वह नारद जी कहते हैं हाँ समझ गया प्रभु, यहीं पर समाप्त करो कहानी को। तो उम्मीद करते हैं साथियों यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो उम्मीद करते हैं साथियों यह कहानी आपको पसंद आई होगी। तो यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और साथियों इस कहानी के लिए एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। और यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद साथियों, मिलते एक प्यारी सी नई ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। धन्यवाद साथियों।